राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा द्वारा लोधी एस्टेट स्थित उनके निवास पर आयोजित रोजा इफ्तार समारोह में आपसी भाईचारे और सद्भाव का अनूठा माहौल देखने को मिला। इस पावन मौके पर विभिन्न धर्मों के लोगों ने एक साथ बैठकर रोजा इफ्तार किया। इफ्तार के इस यादगार कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की, जिनमें जकी अहमद, पद्मश्री डॉक्टर एम वली, डॉक्टर शमामा अहमद, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के पूर्व चेयरमैन सिराजुद्दीन कुरैशी, सर्वकोन के सीएमडी हाजी कमरुद्दीन सिद्दीकी, फेस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, प्रेरणा शर्मा, आसिफी सिद्दीकी, हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, मौलाना मोहम्मद आरिफ कासमी, शिरोमणि अकाली दल दिल्ली विंग के उपाध्यक्ष अमनजीत सिंह, मुफ्ती मोहम्मद अरशद नदवी, जीनत अमान, मोहम्मद इलियास सैफी और मोहम्मद अखलाक जैसे गणमान्य लोग शामिल रहे। इकबाल सिंह लालपुरा ने सभी मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस पूरे आयोजन का संचालन और प्रबंधन जाहिद हुसैन ने बखूबी संभाला। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हम सभी भारत के रहने वाले हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम हमेशा ही सद्भावना के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी काम करता है। हम इस सभी धर्मों के पर्व जो हैं, त्यौहार हैं, इकट्ठे होकर मनाते हैं। ईद आने वाली है, सभी भाइयों ने रोज़े रखे हैं, तो इसलिए इफ्तार में हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और दुआ करेंगे देश की सलामती के लिए, देश की खुशहाली के लिए। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर आखिरी ये इफ्तार पार्टी है जो इकबाल साहब ने दी है यहाँ पे, और पूरे रमज़ान चलती रही पार्टियाँ, आपको मालूम है। होता यह है कि रमज़ान का महीना जब आता है, लोग इंतज़ार भी करते हैं उसका, 11 महीने इंतज़ार करते रहते हैं, फिर रमज़ान आता है, फिर लेकिन 30 दिन भी ऐसे निकल जाते हैं और 30 दिन रमज़ान के इफ्तार पार्टियों में एक दूसरे से मिलना जुलना, प्यार मोहब्बत। सबसे बड़ी खूबी यह है कि इफ्तार पार्टी के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल के बैठ के खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ अपने ख़ैरात का इज़हार करते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। और इसके फ़ौरन बाद जो ईद आती है, उसके ऊपर भी लोगों का ये पैगाम होता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिलजुल कर रहें। और ये हमारी परंपरा रही है, हमारे यहाँ ये कल्चर रहा है, हमारी ये तहज़ीब रही है कि हिंदुस्तान के अंदर सारी कौमें जो हैं मिलकर त्यौहार मनाती हैं। और मैं समझता हूँ कि आजकल भी अच्छा माहौल है, ये तारीख़ी माहौल हमेशा रहेगा। और मेरी तरफ से तमाम लोगों को ईद की, आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ख़ास तौर पे इकबाल साहब का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ये पार्टी का एहतमाम किया। अच्छी खासी तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं, लोग खुश हैं क्योंकि यहाँ पे सब तरह के लोग मौजूद हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुसलमान भी हैं, और सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छा मैसेज आएगा। आखिरी पार्टी है, आखिरी दिन आज है इस पार्टी का, और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई इसके बाद कोई इफ्तार पार्टी है नहीं। मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से एक बार मुबारकबाद ईद की। जी माशाल्लाह, आज माइनॉरिटी कमीशन का हमारे इकबाल लालपुरा साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहा और ये भाईचारा, अमन का एक पैगाम देता है कि रोज़ा इफ्तार इसी तरह से होते रहने चाहिए। इससे हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर एक साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं। इससे एक हमारा सौहार्द बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, और जो एक माहौल चल रहा है इसमें भी चेंजिंग होती है। तो वही एक नज़ारा यहाँ देखने को मिला। यहाँ हर समुदाय के सारे लोग यहाँ पाए, सभी लोगों ने मिलजुल के इफ्तार किया, बहुत अच्छा रहा। इसके लिए मुबारकबाद देते हैं लालपुरा साहब को कि उन्होंने इतना अच्छा बेहतरीन जो है ना ये पार्टी का रोज़ा इफ्तार का इंतजाम किया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, सबसे पहले तो मैं इकबाल सिंह लालपुरा साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने चेयरमैन की हैसियत से बहुत सालों बाद हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का जो ये नज़ारा यहाँ पेश किया है, जहाँ पर एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज वाली कहावत को उन्होंने साकार करके दिखलाया। हिंदू ने, मुसलमानों ने, सिख ने, ईसाइयों ने, सब ने एक ही साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार करा। यही वास्तविकता में हिंदुस्तान की सभ्यता है, यही हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। हमारी आस्था में, मुसलमानों की आस्था में इकबाल सिंह लालपुरा जी ने आज अपनी व्यवस्था निभाई है, एक सेकुलरिज्म का परिचय दिया है। तमाम मुसलमानों से, तमाम भारतवासियों से मैं अपील करूंगा
कि हम सब इस त्यौहार को, जो ईद का त्यौहार आ रहा है, भाईचारे के साथ मनाएं, एकता के साथ मनाएं, अखंडता के साथ मनाएं। पुनः सबको बहुत बहुत ईद उल फित्र की मुबारकबाद, रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की मुबारकबाद। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और हमारे मुसलमान भाईचारे जो सबने रोज़े रखे हैं, उन्हीं को देखते हुए हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब इकबाल सिंह लालपुरा के घर पे आज जो रोज़ा इफ्तार का मौका बना, यहाँ पर आने का मौका मिला। मैं बधाई देता हूँ लालपुरा साहब की सोच को कि उन्होंने जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है सारे त्यौहार इकट्ठे बनाने की, उन्होंने इसमें बड़ा अच्छा अपना योगदान डाला है। बड़ा अच्छा इंतजाम किया जो उन्होंने सारे मुसलमान भाइयों को इधर रोज़ा इफ्तार के लिए बुलाया है। और इसको देखते हुए मैं शरसा सरानी का एक शेर मेरे को याद आया था ऐसे मौके पर, चमन में इख्तिलाते रंगों से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। गुलदस्ता तभी अच्छा लगता है जब सारे त्यौहार हम इकट्ठे बनाएं, सारे हम मिलजुल कर जो है इस गुलदस्ते को खूबसूरत बनाएं और सारी खुशबुएं से एक साथ रहें। यही हमारे जो हमारे कल्चर की, हमारे लेगेसी है, हमारे हिंदुस्तान के कल्चर की, उसको ये जिंदा रखता जो है मिसाल है। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन है इकबाल सिंह लालपुरा जी, उनके निवासी स्थान पर आज रोज़ा इफ्तार पार्टी का यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ मौजूद हैं। सब अच्छा एक माहौल देखने को मिल रहा है, वातावरण मेरे पीछे आप देख सकते हैं, सभी लोग आपस में एक दूसरे को मिलकर यहाँ मुबारकबाद दे रहे हैं रोज़ा इफ्तार की, वहीं आने वाली ईद की भी सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं एडवांस में। और इस तरह का जो माहौल है, आपसी एकता का माहौल, इस तरह का बहुत सारे देश में अगर बन जाए तो तभी एक सेकुलर देश कह सकते हैं। सभी एक जो है एक अच्छा जो जिस देश के सपने महात्मा गांधी जी ने देखे थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने देखे थे, उस तरह का देश जो है फिर से बन सकता है, मगर उसमें ज़रूरत है इसी तरह की महफिलों की।